हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके साथ ही इस वीडियो के साथ हम हमारे चैनल के ऊपर एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फैंटेसी बुकिंग। और गाइज आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर फैंटेसी बुकिंग सीरीज बहुत ही पॉपुलर है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये सीरीज हमारे चैनल के ऊपर स्टार्ट कर दूं। और हाल ही में से बहुत सारे रूमर्स सामने आ रहे हैं कि प्रोबेबली सीएम पंक AEW कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसी से शुरुआत करें और जाने की कैसे AEW सीएम पंक अपनी कंपनी के अंदर बहुत ही बढ़िया डेब्यू प्लान कर सकते हैं, और वो भी एक फैंटेसी बुकिंग के अंदर। तो गाइज अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे हिसाब से सीएम पंक का AEW कंपनी में डेब्यू कैसा होना चाहिए, तो ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिसके साथ ही हमारे चैनल पर AEW कंपनी की अपडेट्स वीडियो आने से भी पहले वो अपडेट जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और अगर आप इंडिया के अंदर AEW कंपनी के मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप इंडिया में AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज कैसे खरीद सकते हैं। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि AEW कंपनी को अपनी कंपनी के अंदर सीएम पंक का डेब्यू किस तरीके से बुक करना चाहिए। और इस फैंटेसी बुकिंग के लिए मैं सभी चीजें रियलिस्टिक रखना चाहता हूँ, इसीलिए हम इस फैंटेसी बुकिंग के अंदर उन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमें रियल में AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। और सीएम पंक के AEW कंपनी में डेब्यू की शुरुआत हम करेंगे MJF और क्रिस जेरिको की स्टोरी लाइन से। और अब तक क्रिस जेरिको और MJF की स्टोरी लाइन के अंदर क्रिस जेरिको ने MJF के 3 अपोनेंट्स को हरा दिया है, और अब क्रिस जेरिको का चौथा अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि MJF के वॉर डॉग वार्डलो होने वाले हैं। और क्रिस जेरिको और वार्डलो का मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर होने वाला है, जहां पर MJF वार्डलो के कॉर्नर में रहने वाले हैं। और मेरे हिसाब से इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW को यह मैच इस तरीके से बुक करना चाहिए कि इस मैच से पहले हमें वार्डलो और क्रिस जेरिको के बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिले, जहां पर हम देख पाए कि कैसे क्रिस जेरिको और वार्डलो अपने इस मैच के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। जिसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो की ओपनिंग में क्रिस जेरिको और वार्डलो का मैच होगा, जहां पर इस मैच की शुरुआत में क्रिस जेरिको इस मैच में डोमिनेट करे, और ये देखकर गुस्सा होने के बाद MJF बार-बार रेफरी की नजर बचाकर क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक करेंगे। और इस मैच में एक टाइम के लिए क्रिस जेरिको अपना कमबैक करते समय एक्सीडेंटली वार्डलो के रेफरी के ऊपर ढकेल देंगे, जिससे कि रेफरी इस मैच में नॉकआउट हो जाएगा। और इसका फायदा उठाकर क्रिस जेरिको वार्डलो के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जाएंगे, पर वार्डलो फिनिशर रिवर्स कर जेरिको को पीछे से पकड़ लेंगे और रेफरी यहाँ पर नॉकआउट था। तो इसी का फायदा उठाकर MJF एक स्टील चेयर लेकर रिंग के अंदर आएंगे, जहां पर MJF जेरिको के ऊपर अटैक करने के लिए जाएंगे, पर सरप्राइजिंगली जेरिको के साइड में होने के बाद एक्सीडेंटली MJF वार्डलो के ऊपर अटैक कर देंगे। और इसके बाद MJF को रिंग के बाहर ढकेलकर क्रिस जेरिको वार्डलो के ऊपर अपना फिनिशर जूडस इफेक्ट लगाएंगे और जेरिको वार्डलो को पिन कर देंगे। और यहाँ पर रेफरी भी 3 काउंट कर रहा होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली MJF रेफरी को रिंग के बाहर खींच लेंगे, जो देखकर रेफरी बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। और MJF की हरकत देखकर रेफरी MJF को रिंग साइड से इजेक्ट कर देगा, और ये देखकर MJF रेफरी के ऊपर गुस्सा होंगे और MJF को रिंग साइड से इजेक्ट होता हुआ देख क्रिस जेरिको MJF की तरफ देखकर हंस रहे होंगे। और इसी का फायदा उठाकर वार्डलो जेरिको के ऊपर एक रोल अप पिन के लिए जाएंगे, पर जेरिको यहाँ पर पिन किक आउट कर देंगे। और इसके बाद वार्डलो क्रिस जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर F10 लगाएंगे, पर वार्डलो के जेरिको को पिन करने के बाद भी रेफरी यहाँ पर MJF की तरफ देख रहा होगा, क्योंकि अब तक MJF रिंग साइड से गए नहीं थे, जो देखकर वार्डलो गुस्से में MJF की तरफ जाएंगे। और इतने में क्रिस जेरिको को टाइम मिलेगा और रेफरी और वार्डलो की नजर बचाते हुए क्रिस जेरिको वार्डलो के ऊपर एक लो ब्लो लगा देंगे, और रेफरी ने ये नहीं देखा था, इसलिए MJF समझ जाएंगे कि इससे क्रिस जेरिको ये मैच जीत सकते हैं, जिस वजह से रेफरी को साइड में ढकेलकर MJF रिंग के अंदर आएंगे। पर जेरिको तैयार होंगे और जेरिको MJF के ऊपर अपना फिनिशर जूडस इफेक्ट लगा देंगे, जिससे कि MJF इस मैच से नॉकआउट हो जाएंगे। और इसके बाद वार्डलो के ऊपर भी अपना फिनिशर जूडस इफेक्ट लगाकर वार्डलो को पिन कर क्रिस जेरिको ये मैच जीत जाएंगे, जिससे कि क्रिस जेरिको MJF का चौथा लेबर यानी कि वार्डलो को भी पार कर लेंगे। और अब क्रिस जेरिको और MJF का मैच होगा, जो देखकर MJF काफी नाराज होंगे। और ये मैच खत्म होने के बाद MJF गुस्से में रिंग के अंदर आकर क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक करेंगे, पर सरप्राइजिंगली वार्डलो खड़े होकर MJF को साइड में ढकेल देंगे। और हमें यहाँ पर वार्डलो और MJF के बीच में एक स्टे डाउन देखने को मिलेगा, जहाँ पर वार्डलो इसलिए गुस्सा होंगे क्यों नहीं लग रहा था कि MJF की वजह से वार्डलो अपना मैच हार गए, लेकिन MJF वार्डलो को समझाकर क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक करने के लिए कहेंगे, जिससे कि इस मैच के बाद MJF और वार्डलो क्रिस जेरिको के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करेंगे, जहां पर MJF एक स्टील चेयर लेकर क्रिस जेरिको का हाथ स्टील पोस्ट के ऊपर रखकर क्रिस जेरिको के उस इंजर्ड हाथ के ऊपर MJF स्टील चेयर से अटैक करेंगे, जिससे क्रिस जेरिको यहाँ पर काफी दर्द में होंगे, क्योंकि MJF ने क्रिस जेरिको के उस हाथ को टारगेट किया था जो हाथ AEW के ब्रिलियंट गट शो के अंदर इंजर्ड हुआ था, और इससे क्रिस जेरिको काफी ज्यादा दर्द में होंगे। लेकिन तभी यहाँ पर क्रिस जेरिको को बचाने के लिए पूरी की पूरी इनर सर्कल आएगी, और इनर सर्कल को यहाँ पर आता हुआ देख MJF यहाँ से भाग जाएंगे, पर MJF और वार्डलो ने क्रिस जेरिको के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया होगा, इसलिए डॉक्टर्स क्रिस जेरिको को यहाँ पर संभाल कर ले जाने के लिए क्रिस जेरिको को स्ट्रेचर के ऊपर लेटाकर जेरिको को हॉस्पिटल ले जाएंगे, क्योंकि जेरिको की हालत काफी खराब होगी। और इनर सर्कल भी क्रिस जेरिको के साथ साथ हॉस्पिटल चली जाएगी। और इसके बाद इसी शो के ऊपर एक बैकस्टेज सेगमेंट में बात करते हुए MJF क्रिस जेरिको को नेक्स्ट वीक उनके मैच के लिए चैलेंज करेंगे, क्योंकि MJF और वार्डलो के जेरिको के ऊपर अटैक के बाद क्रिस जेरिको की हालत ठीक नहीं थी, जिससे कि अगर एक दिन बाद ही रैम्पेज शो के ऊपर क्रिस जेरिको और MJF का मैच होता है तो MJF अपना वो मैच काफी आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए MJF फर्स्ट एवर रैम्पेज शो के लिए क्रिस जेरिको को एक मैच के लिए चैलेंज करेंगे। पर तभी MJF को टोनी खान का एक मैसेज मिलेगा कि MJF और वार्डलो के अटैक के बाद क्रिस जेरिको की हालत ठीक नहीं है, इसलिए टोनी खान चाहते हैं कि इस वीक क्रिस जेरिको को रेस्ट मिले और नेक्स्ट वीक पूरी तरीके से ठीक होकर क्रिस जेरिको नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर MJF के खिलाफ एक मैच लड़ेंगे। जो टोनी खान का मैसेज मिलने के बाद MJF यहाँ पर काफी गुस्से में होंगे, क्योंकि MJF चाहते थे कि MJF इंजर्ड क्रिस जेरिको के खिलाफ फर्स्ट एवर रैम्पेज शो के ऊपर एक मैच रेसल कर
उन्हें उस मैच में काफी आसानी से हरा देंगे। लेकिन अब क्रिस जेरिको को एक वीक की रेस्ट मिलेगी, जो सुनकर एमजेएफ काफी गुस्से में थे। और इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एमजेएफ और क्रिस जेरिको की स्टोरी लाइन के अंदर इतना ही देखने को मिलेगा। पर इसके साथ ही इस डायनामाइट शो के ऊपर हमें कई सारे सेगमेंट्स में एईडब्ल्यू सीएम पंक को टीज करती हुई दिखाई देगी, और मेनली डार्बी एलन, क्योंकि इससे पहले डार्बी एलन ने ही सीएम पंक को एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर टीज किया था। और यहाँ पर डार्बी एलन के साथ साथ एईडब्ल्यू कंपनी के हर एक स्टोरी लाइन के अंदर एईडब्ल्यू सीएम पंक के थोड़े फार रेफरेंसेस डालेगी, जिससे कि फैंस कंफ्यूज हो जाएंगे कि सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी में कौन सी स्टोरी लाइन के अंदर आने वाले हैं। और सीएम पंक के रेफरेंसेस देखकर फैंस की एक्साइटमेंट तो बढ़ेगी ही, पर फैंस भी यहाँ पर गेस करते रहेंगे कि हमें सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी में कौन सी स्टोरी लाइन के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो फैंस के बीच में सीएम पंक को लेकर हाइप तैयार करने का एक काफी अच्छा आइडिया है। पर इसके बाद नेक्स्ट रैम्पेज शो यानी कि फर्स्ट एवर रैम्पेज शो के ऊपर एमजेएफ एईडब्ल्यू कंपनी के अरीना के अंदर आकर एक प्रोमो कट करते हुए कहेंगे कि सबको लग रहा होगा कि एमजेएफ क्रिस जेरिको की रिस्पेक्ट नहीं करते, पर एमजेएफ सबको बताना चाहते हैं कि एमजेएफ क्रिस जेरिको की रिस्पेक्ट करते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि क्रिस जेरिको एमजेएफ के हर एक लेवल पार कर पाए। पर अब जब फाइनली एमजेएफ और क्रिस जेरिको के बीच का मैच हो सकता है, तो क्रिस जेरिको एक इंजरी का बहाना कर एमजेएफ से रेसल नहीं कर रहे, क्योंकि क्रिस जेरिको को पता है कि इस बार एमजेएफ क्रिस जेरिको के हाथ के ऊपर अटैक कर क्रिस जेरिको का रेसलिंग करियर खत्म करने का सिर्फ ट्राई नहीं करने वाले, बल्कि एमजेएफ क्रिस जेरिको का रेसलिंग करियर खत्म करने वाले हैं। और जेरिको रिटायर नहीं होना चाहते, इसीलिए जेरिको अपने घर पर बैठे हैं, क्योंकि जेरिको को पता है कि एमजेएफ ने पहले भी क्रिस जेरिको को 2 बार हराया है। इसीलिए क्रिस जेरिको एमजेएफ से डरकर एमजेएफ के आमने सामने नहीं आ रहे। और जब एमजेएफ ऐसे बातें कर रहे होंगे, तभी हमें क्रिस जेरिको टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर आकर हॉस्पिटल से एमजेएफ से बात करते हुए प्रोमो कट करते हुए दिखाई देंगे। और इसलिए क्योंकि डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ ने क्रिस जेरिको के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया था, इसलिए स्टोरी लाइन के अंदर क्रिस जेरिको को इंजोर्ड दिखाने के लिए क्रिस जेरिको हॉस्पिटल से ही प्रोमो कट करेंगे। और यहाँ पर बातें करते हुए क्रिस जेरिको कहेंगे कि जेरिको सबसे पहले ये क्लियर करना चाहते हैं कि जेरिको एमजेएफ से नहीं डरते, और जेरिको चाहे तो जेरिको इस वीक ही एमजेएफ के खिलाफ एक मैच रेसल करने के लिए आ सकते हैं। पर टोनी खान क्रिस जेरिको को कोई मैच रेसल नहीं करने दे रहे, क्योंकि टोनी खान क्रिस जेरिको की केयर करते हैं। पर पता नहीं क्यों क्रिस जेरिको को ऐसा लग रहा है कि टोनी खान क्रिस जेरिको की केयर नहीं कर रहे, बल्कि टोनी खान एमजेएफ को बचा रहे हैं, क्योंकि शायद टोनी खान को इस बात का डर है कि टोनी खान ने जो एमजेएफ जैसा एक बहुत ही अच्छा सुपरस्टार अपनी कंपनी के अंदर बनाया है, वो सुपरस्टार अगर क्रिस जेरिको के सामने आए तो क्रिस जेरिको उसे तोड़कर रख देंगे। और शायद इसी डर की वजह से टोनी खान क्रिस जेरिको को एमजेएफ से रेसल नहीं करने दे रहे, जो बातें कहकर क्रिस जेरिको फाइनली नेक्स्ट वीक एमजेएफ को एक मैच के लिए चैलेंज करते हैं, और एमजेएफ भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर सबके मन में सवाल था कि क्या क्रिस जेरिको नेक्स्ट वीक तक ठीक हो जाएंगे, और क्या क्रिस जेरिको नेक्स्ट डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ के खिलाफ अपने मैच के अंदर 100% दे पाएंगे या नहीं। और यही पर इस सेगमेंट के अंदर एमजेएफ क्रिस जेरिको से पूछेंगे कि क्या क्रिस जेरिको नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो तक 100% ठीक रहेंगे या नहीं। पर जेरिको जवाब में कहेंगे कि एमजेएफ को जेरिको की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमजेएफ को खुद की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इनर सर्कल एमजेएफ के ऊपर अटैक करने के लिए निकल चुकी है, जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको बताएंगे। और तभी हम टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे कि इनर सर्कल हॉस्पिटल से अरीना के अंदर अराइव हो चुकी है, और यहाँ पर इनर सर्कल एमजेएफ को पकड़ने के लिए रिंग की तरफ आ रही है, जो देखकर एमजेएफ इनर सर्कल को रोकने के लिए पेनिकल को भेजेंगे। पर इनर सर्कल के हाथ में स्टील चेयर्स होंगे, जिससे एमजेएफ ने लास्ट वीक ही क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक किया था, तो इसलिए इस बार इनर सर्कल स्टील चेयर लेकर उन्हें रोकने के लिए आए हुए पेनिकल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर देंगे, जिससे कि पेनिकल यहाँ पर साइड में हो जाएगी और इनर सर्कल रिंग की तरफ बढ़ रही होगी। पर एमजेएफ यहाँ से भाग जाएंगे और एमजेएफ इनर सर्कल के हाथों से बच जाएंगे, जो सेगमेंट हमें एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर देखने को मिलेगा। पर दूसरी तरफ मानो कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलन का किसी सुपरस्टार के अगेंस्ट मैच हो रहा है, तो हमें वहां पर उस मैच के अंदर डार्बी एलन फिर एक बार सीएम पंक को टीज करते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि उस मैच के अंदर डार्बी एलन अपना फिनिशर कफ एंड ड्रॉप लगाने से पहले सीएम पंक की तरह अपने दोनों हाथ हवा में उठा लेंगे, जिससे कि फैंस फिर एक बार गेस करेंगे कि सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर कौन से स्टोरी लाइन के अंदर आने वाले हैं। और ऐसे ही बहुत सारे टीजेस हमें एईडब्ल्यू के फर्स्ट और रैम्पेज शो के ऊपर भी देखने को मिलेंगे, जिससे फिर एक बार फैंस सीएम पंक को लेकर क्यूरियस होंगे कि सीएम पंक कब और कहां पर आएंगे। पर इसके बाद फाइनली नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ और क्रिस जेरिको का मैच एडवर्टाइज था। पर यहाँ पर एक सवाल था कि क्या क्रिस जेरिको अपने इस मैच के लिए 100% होंगे या नहीं। और जेरिको के इस मैच से पहले हम भी देख पाते हैं कि इस मैच के लिए क्रिस जेरिको हॉस्पिटल से डायरेक्टली अरीना के अंदर आए थे। और जब फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ और क्रिस जेरिको के मैच का टाइम आता है, तब एमजेएफ तो रिंग के अंदर होते हैं, पर जब क्रिस जेरिको का एंट्रेंस म्यूजिक बजा, तब भी क्रिस जेरिको यहाँ पर मैच हासिल करने के लिए नहीं आते। और ये देखकर एईडब्ल्यू कंपनी का कैमरा बैकस्टेज जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि द पिनेकल क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक कर रही है। और यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के चेयरमैन यानी कि शॉन स्पियर्स एक स्टील चेयर लेकर क्रिस जेरिको के उस हाथ के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो कि पहले क्रिस जेरिको और एमजेएफ के मैच के अंदर इंजर्ड हुआ था। और यहाँ पर एमजेएफ ने पिनेकल को क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि जेरिको ने पहले हॉस्पिटल से बात करते हुए कहा था कि जेरिको अपने मैच के अंदर 100% होने वाले हैं, तो इसीलिए जेरिको को उनके मैच से पहले 100% ना रखने के लिए एमजेएफ ने पिनेकल को जेरिको के ऊपर अटैक करने के लिए कहा था। और ये देखकर यहाँ पर पिनेकल को रोकने के लिए द इनर सर्कल आती है, और द इनर सर्कल को देखकर पिनेकल यहाँ से भाग जाती है। और फिर एक बार यहाँ पर डॉक्टर्स आकर क्रिस जेरिको को चेक करते हैं, और फिर एक बार यहाँ पर जेरिको की खराब हालत देखकर टोनी खान ये अनाउंस करते हैं कि इस वीक भी द पिनेकल के क्रिस जेरिको के ऊपर काफी तगड़े अटैक के चलते क्रिस जेरिको इस शो के ऊपर कोई मैच रेसल नहीं करेंगे। पर जेरिको टोनी खान की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और इंजर्ड होने के बावजूद भी क्रिस जेरिको एमजेएफ के खिलाफ एक मैच रेसल करना चाहते थे। पर जब इनर सर्कल क्रिस जेरिको को कन्विंस करती है कि जेरिको को इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कोई मैच रेसल नहीं करना चाहिए, तो फाइनली इनर सर्कल की बातें मानकर क्रिस जेरिको इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ के खिलाफ कोई मैच रेसल नहीं करते। पर फाइनली जाते जाते क्रिस जेरिको एमजेएफ से कहते हैं कि अब क्रिस जेरिको और ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते। और फाइनली नेक्स्ट
नेक्स्ट रैम्पेज शो यानी कि AEW रैम्पेज स्पेशल द फर्स्ट डांस के ऊपर क्रिस जेरिको MJF को फेस करने वाले हैं और अब क्रिस जेरिको को कोई नहीं रोक सकता। जो बातें कहकर क्रिस जेरिको दोबारा से हॉस्पिटल चले जाएंगे और इस बार इनर सर्कल क्रिस जेरिको के साथ हॉस्पिटल तो जाएगी पर सैमी गवेरा जेरिको के साथ हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। और यहाँ पर कैमरे में MJF से बात करते हुए सैमी गवेरा कहेंगे कि जेरिको तो आज नहीं है लेकिन सैमी गवेरा MJF को नहीं छोड़ेंगे और इस वीक क्रिस जेरिको और MJF का तो मैच नहीं होने वाला, तो क्यों ना सैमी गवेरा ही इस वीक MJF को फेस कर ले। जो बातें कहकर यहाँ पर सैमी गवेरा MJF को एक मैच का चैलेंज थ्रो कर देंगे और सैमी गवेरा के चैलेंज के बाद टोनी शिवानी यहाँ पर आकर MJF को बताते हुए कहेंगे कि टोनी खान ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल करने वाले हैं। पर MJF माइक लेकर बातें करते हुए कहेंगे कि MJF इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको को फेस करने के लिए प्रिपेयर कर आए हैं और अब जेरिको और MJF का मैच नहीं होने वाला, तो फिर MJF सैमी गवेरा को फेस नहीं करने वाले। पर MJF सैमी गवेरा से कहेंगे कि MJF के पास सैमी गवेरा के लिए एक परफेक्ट ओपोनेंट है जो खुद भी सैमी गवेरा से अपना बदला लेना चाहता है। जो बातें कहकर यहाँ पर MJF प्रपोज करेंगे कि क्यों ना शॉन स्पियर्स और सैमी गवेरा का मैच हो जाए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि सैमी गवेरा ने शॉन स्पियर्स के ऊपर अटैक किया था पर अब तक शॉन स्पियर्स और सैमी गवेरा का मैच नहीं हुआ और शॉन स्पियर्स ने थोड़ी देर पहले क्रिस जेरिको के हाथ के ऊपर अटैक किया था। तो इसलिए इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर MJF प्रपोज करते हैं कि क्यों ना इस वीक सैमी गवेरा और शॉन स्पियर्स का मैच हो और शॉन स्पियर्स और सैमी गवेरा दोनों ही मैच रसल करने के लिए मान जाते हैं। इसीलिए हमें इस शो के ऊपर सैमी गवेरा और शॉन स्पियर्स का मैच देखने को मिलता है जो एक बहुत ही बढ़िया बैक एंड फोर्थ मैच होता है। पर सैमी गवेरा इस मैच में हार नहीं मान रहे थे, इसलिए फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर शॉन स्पियर्स अपने स्टील चेयर का इस्तेमाल कर सैमी गवेरा के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन सैमी गवेरा इसे रिवर्स कर शॉन स्पियर्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर शॉन स्पियर्स को पिन कर क्लीनली मैच जीत जाते हैं। जो देखकर MJF काफी गुस्सा होते हैं और यहाँ पर MJF पेनिकल को लेकर सैमी गवेरा के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी इनर सर्कल क्रिस जेरिको के साथ हॉस्पिटल में थी और यहाँ पर सैमी गवेरा की मदद करने के लिए कोई नहीं था। और जब पेनिकल सैमी गवेरा को चारों तरफ से घेर लेती है तो तभी हमें सरप्राइजिंगली इनर सर्कल हॉस्पिटल से लौटकर यहाँ पर सैमी गवेरा की मदद करने के लिए आती हुई दिखाई देती है, जिन्हें देखकर पूरी की पूरी पेनिकल यहाँ से भाग जाती है और हमें इस शो के ऊपर इनर सर्कल और द पेनिकल के बीच में एक स्टे डाउन देखने को मिलता है। और वही दूसरी तरफ AEW के शोज के ऊपर CM Punk के टीजर शुरू हुई थे, पर इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर MJF और क्रिस जेरिको की स्टोरी लाइन के अंदर इतना ही होता है। पर इसके बाद फाइनली टाइम हो चुका था AEW के नेक्स्ट शो AEW रैम्पेज द फर्स्ट डांस का, जिस शो को लेकर काफी ज्यादा हाइप थी कि प्रोबेबली CM Punk इस शो के ऊपर डेब्यू करने वाले हैं। और चलो मानो कि शो के ऊपर डार्बी एलिन का भी एक मैच होता है और सबको लग रहा होता है कि डार्बी एलिन CM Punk को टीज कर रहे हैं, तो प्रोबेबली डार्बी एलिन के मैच के बाद CM Punk यहाँ पर आकर डार्बी एलिन को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि डार्बी एलिन CM Punk के मुंह स्टील कर रहे हैं। पर इस शो के ऊपर डार्बी एलिन का मैच भी होता है और डार्बी एलिन अपना मैच भी जीत जाते हैं, पर तभी यहाँ पर CM Punk नहीं आते, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड निराश हो जाता है। और जब फाइनली रैम्पेज स्पेशल द फर्स्ट डांस के मेन इवेंट के अंदर MJF और क्रिस जेरिको का मैच होगा, तब पूरी की पूरी इनर सर्कल क्रिस जेरिको को लॉकर रूम से एंट्रेंस स्टेज तक सिक्योरिटी देगी, जिससे कि फिर एक बार पेनिकल यहाँ पर आकर क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक नहीं कर पाए। और जब फाइनली क्रिस जेरिको रिंग के अंदर आते हैं तब हम देख पाते हैं कि क्रिस जेरिको ने अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर एक प्लास्टर पहना है, और वो भी इसलिए क्योंकि MJF और द पेनिकल ने क्रिस जेरिको को लेफ्ट हैंड को टारगेट कर उस हाथ के ऊपर बार बार अटैक किया था। इसलिए इस मैच में अपने हाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिस जेरिको एक प्लास्टर पहन कर आए होंगे। और इस मैच की शुरुआत में द पेनिकल और द इनर सर्कल ये दोनों ही ग्रुप रिंग साइड पर होगा, पर रेफरी चाहते थे कि ये मैच एक फेयर एंड स्क्वायर मैच हो, इसलिए रेफरी इन दोनों ही ग्रुप को रिंग साइड से इजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि फाइनली क्रिस जेरिको और MJF का एक नॉर्मल 1-on-1 मैच शुरू होता है। और इस मैच की शुरुआत से लेकर आखिर तक MJF इस मैच में डोमिनेट कर रहे होते हैं, जहां पर MJF बार बार क्रिस जेरिको को इंजर्ड हाथ के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और MJF पूरी तरीके से अपनी हील टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर बार बार चीटिंग कर क्रिस जेरिको के ऊपर चिप शॉट लगाकर इस मैच में डोमिनेट कर रहे होंगे। पर जब फाइनली क्रिस जेरिको इस मैच में अपना कमबैक करेंगे तब रेफरी को क्रिस जेरिको के ऊपर ढकेल कर MJF अपनी डायनामाइट डायमंड रिंग लेकर जेरिको के ऊपर रिंग से अटैक कर देंगे, जिससे कि ऐसा लग रहा था कि जेरिको टोटली नॉकआउट हो चुके हैं। पर MJF की जेरिको को पिन करने के बाद भी जेरिको किक आउट कर देंगे, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड सरप्राइज होगा। और ये देखकर MJF यहाँ पर अपनी टीम यानी कि द पेनिकल को क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक करने के लिए बुलाएंगे, पर पेनिकल के साथ यहाँ पर द इनर सर्कल भी आएगी, जो पेनिकल के ऊपर अटैक करते हुए पेनिकल को बैकस्टेज ले जाएगी। और इसी का फायदा उठाकर क्रिस जेरिको MJF के ऊपर अपना फिनिशर जूडिस इफेक्ट लगाएंगे, पर सरप्राइजिंगली MJF फिर किक आउट कर देंगे, जो देखकर 20,000 प्लस अटेंडर्स यकीन नहीं कर पाएगा कि MJF ने यहाँ पर किक आउट कर दिया है। और ये देखकर सभी लोग शॉक में होंगे और तभी क्रिस जेरिको MJF के ऊपर अपना फिनिशर वॉल्स ऑफ जेरिको लगाएंगे। पर जैसे MJF ने ब्लड एंड गट्स मैच के अंदर क्रिस जेरिको की फिनिशर को रिवर्स किया था, वैसे ही MJF यहाँ पर क्रिस जेरिको के वॉल्स ऑफ जेरिको को रिवर्स कर जेरिको के ऊपर अपना सबमिशन मूव यानी कि सॉल्ट ऑन द अर्थ लगाएंगे, और वो भी क्रिस जेरिको के उसी हाथ के ऊपर जो कि पहले से काफी इंजर्ड था। और जेरिको की ऐसी हालत देखकर सब लोग भगवान से प्रे कर रहे होंगे कि जेरिको किस तरीके से इस मैच में सर्वाइव कर जाए, पर जेरिको बहुत ज्यादा पेन में थे, इसलिए फाइनली क्रिस जेरिको यहाँ पर टैप आउट कर देते हैं और MJF सबमिशन के सहारे ये मैच जीत लेते हैं, जिससे कि MJF का क्रिस जेरिको के अगेंस्ट स्कोर होगा 3-0, यानी कि MJF ने क्रिस जेरिको को तीनों ही मैचेस के अंदर हरा दिया है। और इसीलिए MJF ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, पर तभी सरप्राइजिंगली यहाँ पर द कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी थीम सॉन्ग बजेगा, जो सुनकर पूरा का पूरा क्राउड इरप्ट हो जाएगा, क्योंकि गाइस शिकागो का पूरा क्राउड यहाँ पर CM Punk को देखने के लिए आया था। और यहाँ पर CM Punk करीब 7 साल बाद रेसलिंग अंदर रिटर्न कर रहे थे और CM Punk को यहाँ पर देख सब लोग शॉक में होंगे, जिसमें MJF का भी नाम होगा। और पंक को यहाँ पर क्राउड की तरफ से बहुत ही बढ़िया ओवेशन मिलेगी, क्योंकि CM Punk का होम टाउन क्राउड है यानी कि शिकागो का क्राउड। और जब बहुत ही बढ़िया स्टैंडिंग ओवेशन के अंदर CM Punk AEW के रिंग के अंदर आएंगे, तब MJF माइक लेकर CM Punk से बात करते हुए कहेंगे कि CM Punk की हिम्मत कैसी हुई कि CM Punk ने MJF का सेलिब्रेशन खराब किया, जो बातें MJF कर ही रहे होंगे। लेकिन तभी यहाँ पर CM Punk MJF के ऊपर अपना फिनिशर गो टू स्लीप लगा देंगे, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड काफी ज्यादा खुश होगा।
और सीएम पंक भी इस मोमेंट के अंदर खोए होंगे। पर एमजेएफ के ऊपर अपना फिनिशर गो टू स्लिप लगाने के बाद सीएम पंक यहाँ पर एरिना छोड़कर जा रहे होंगे, क्योंकि ये सीएम पंक का एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर डेब्यू है और मुझे नहीं लगता कि एईडब्ल्यू को यहाँ पर सीएम पंक को एक प्रोमो लाइन देकर सीएम पंक को ज्यादा एक्सपोज करना चाहिए। इसलिए एमजेएफ के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर सीएम पंक की एरिना छोड़कर जा रहे होंगे और जाते जाते सीएम पंक क्रिस जेरिको की तरफ भी देखेंगे, जो कि रिंग के अंदर एक कॉर्नर में पड़े होंगे, क्योंकि इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में भी काफी बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है। और पहले क्रिस जेरिको ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक को नशेड़ी कहकर उनका बहुत बार मजाक उड़ाया था, जो एक छोटा सा फ्लैशबैक मोमेंट था जो मुझे लगा कि यहाँ पर बताना जरूरी है। और ऐसे ही क्रिस जेरिको को यहाँ पर देख सीएम पंक की एरिना छोड़कर जाते हैं और मेरे हिसाब से ऐसे ही सीएम पंक का एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर डेब्यू होना चाहिए, जहाँ पर सब लोग सोच रहे होंगे कि सीएम पंक डार्बी अलिन को आकर कन्फ्रंट करेंगे, पर सरप्राइजिंगली सीएम पंक आकर एमजेएफ के ऊपर अटैक कर देंगे। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे फैंटेसी बुकिंग के अंदर आगे एमजेएफ और सीएम पंक के बीच में क्या होगा और सीएम पंक की एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर फर्स्ट स्टोरी लाइन और फर्स्ट मैच कब होगा, तो इसलिए मेरी इस फैंटेसी बुकिंग का अगला पार्ट जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स होते हैं तो मैं काफी जल्दी सीएम पंक की एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर द फर्स्ट एवर मैच के ऊपर फैंटेसी बुकिंग करना शुरू कर दूंगा। और अगर इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स काफी जल्दी होते हैं तो गाइज आपको वो फैंटेसी बुकिंग वीडियो भी काफी जल्दी देखने को मिलेगी। इसलिए अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो गाइज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना कि सीएम पंक का एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर डेब्यू करवाने का मेरा आइडिया आपको कैसे लगा और क्या आप इस तरीके की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं या नहीं। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?